हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कल आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराए थे मैंने, है ना? प्रेपोजिशंस पे कल कुछ क्वेश्चंस करके देख लिए थे एक बार हम लोगों ने। और उसके बाद हम लोगों को एक आध रूल लिखने और रह गए थे, तो पहले एक बार रूल लिखकर हम लोग खत्म कर लेते। क्या? एजेंट और डूअर?
हाँ जी। आगे चलने की संभावना हो। ये लिख लिया सबने? बताता हूँ क्या कर रहा हूँ।
ये लिख लिया सबने? ठीक है, तो ये वाली चीज से हम लोगों के जो रूल्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार इन पे हम लोग अब बात करके देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बार बाय की बात कर लेते हैं कि बाय को हम लोग किस किस कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। वेन नियर और बिसाइड और टू पास बाय या ड्यूरिंग, जैसे कि ही लिव्स बाय द पोस्ट ऑफिस, जब आप बताना चाहते हो कि कोई लैंडमार्क है मेरे घर के पास में, मैं उसके पास में रहता हूं, वहां पर उसके पास में या एकदम उससे नजदीक में सटके। उसके बाद वहां पर गुजरते हुए, ही गोज बाय द पोस्ट ऑफिस ऑन द वे टू द कॉलेज, मतलब आप अगर अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर जाते हुए किसी चीज को देखते हुए वहां से गुजरते हुए गए हो तो वहां पर भी बाय लगता है लैंडमार्क के केस के अंदर, यहां पर भी। उसके बाद यहां पर द एनिमी अटैक्ड बाय नाइट, इसका मतलब है उस समय, ड्यूरिंग, जब वो हुआ था तो वहां पर तब कौन सा दिन का या कौन सा साल का या कौन सा सदी का तब क्या चल रहा था, तो वो उस कंटेक्स्ट में बताना चाहते हैं कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इस पर्टिकुलर टाइम पे वहां पर ये लोग वो कर गए थे। ठीक है, तो वो पूरे दिन के अंदर ड्यूरिंग नाइट, तो यहां पर बाय नाइट आएगा उस सेंस के अंदर, अगर ड्यूरिंग ऑप्शन के अंदर नहीं दे रखा है आप लोगों को तो। ठीक है, उसके बाद यहां पर आगे चलते हैं। देखो ये वाले तो सिंपल ही है, फॉर एजेंट और डूअर, मतलब मैकबेथ वाज रिटन बाय शेक्सपियर, है ना। जब हम लोग किसी को क्रेडिट देते हैं कि ये किसने काम करा है तो हम वहां पर बाय लगाते हैं। अब इसके बाद एक ये वाले जो है ना, ये एक छोटा था कंटेक्स्ट है, ये क्या बोलना चाह रहा है, अनुसार, मतलब आपके अनुसार क्या होना चाहिए। ठीक है, वॉट इज द टाइम बाय योर वॉच, मतलब मेरी घड़ी में समय थोड़ा खराब मेरे को लग रहा है, 5-7 मिनट पीछे हो रहा है, आपकी वॉच के अकॉर्डिंग क्या टाइम हो रहा है वहां पर। ठीक है, तो यहां पर आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर वो उनका ओपिनियन जानना चाहता है, उनके अनुसार क्या चीज है वो जानना चाहता है, तो यहां पर बाय आएगा यहां पर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं इधर। ये वाला भी सिंपल ही है, नॉट लेटर देन, मतलब यू शुड रिटर्न द बुक बाय मंडे, जब आपका कंटेक्स्ट कहने का हो कि ये लास्ट दिन है, इस तक आपको यहां पर करना होगा काम अपना खत्म। उसके बाद मैनर ऑफ ट्रैवलिंग, देखो ये है ना बहुत पूछे जाते हैं, और वहां पर है ना फ्रॉम बस, ये ऐसे करके आपको बहुत ज्यादा उकसाने की कोशिश करी जाती है, मनीष विल कम फ्रॉम बस या मनीष विल बी कमिंग फ्रॉम बस, ऐसे करके अलग अलग ऑप्शंस दिए जाते हैं वहां पर, जो उस टाइम आपको लगते हैं कि सही वो हो सकते हैं। लेकिन जब भी आप देखो मैनर ऑफ ट्रैवलिंग दे रखा है वहां पे, तो आप हमेशा बाय का इस्तेमाल करोगे। जब भी कोई कम्यूट करता है, अगर वो फुट पे आए तो भी वो बाय आएगा, अगर वो साइकिल पे आए तो भी बाय, बस, प्लेन, हेलीकॉप्टर कुछ भी करे, वो टेलीपोर्ट भी करे तो भी वहां पर बाय का इस्तेमाल ही होगा मैनर ऑफ ट्रैवलिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद जब हम यहाँ पर मेजरमेंट्स की या नंबर की या क्वांटिटी की बात करते हैं, जैसे कि वो एप्पल्स कैसे बेचता है, डजन में बेचता है भाई, कोई किलो पे बेचता है, कोई डजन में बेचता है, कोई एक पीस के हिसाब से भी बेच सकता होगा। ठीक है, उसके बाद क्लोथ भी मीटर में सेम एग्जांपल है, और उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी की हो सिप बाय सिप, अपनी कॉफी को ड्रिंक या अपने मिल्क को ड्रिंक करता है यहाँ पे। तो ये आप लोगों के पास बाय के रूल है जो आप लोगों का संभाल लेंगे पेपर को, इससे टफ आपका पेपर नहीं बनेगा। ज्यादातर बाय में एक ये वाला क्वेश्चन उठता है मैनर ऑफ ट्रैवलिंग वाला, तो उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि बाय को ही टिक करें। उसके बाद देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हम लोग इस पे चले, इससे पहले एक बार हम लोग इस पे आते हैं। आप लोगों के हिसाब से ये कौन सा टेंस है, ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं ये कौन सा टेंस है? सृष्टि कौन सा टेंस है आपके हिसाब से? यार आवाज नहीं आई थोड़ी, आप या तो टाइप कर दो चैट में। प्रेजेंट में कौन सा? कौन सा टेंस है नया? ओके, कौन सा टेंस है नया आपके हिसाब से? प्रेजेंट परफेक्ट।
सब लोग एग्री करते हैं इस बात से। देखो यहाँ पर है ना, जिस जिसको जो जो पकड़ नहीं पाए या उनको इवन एक सेकंड भी लग गया ना पकड़ने में, उन लोगों की सिर्फ एक ही चीज है, उनको हैव हैड की नॉलेज नहीं है कि हैव और हैड कहां पर यूज होता है। अगर उनको उस चीज की हो तो वो एक आधा सेकंड भी नहीं लगाएंगे बोलने में कि ये प्रेजेंट टेंस आ गया, क्योंकि हैव या हैज आपको हमेशा कहाँ यूज होता हुआ मिलेगा, आप लोगों को वो प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज होता हुआ मिलेगा। अगर विल या शैल नहीं है वहां पर तो मतलब उसका फ्यूचर में जानने का कोई भरोसा नहीं है, कोई नहीं हो सकता उसका यूजेज। हमेशा वो कहां पाया जाएगा, प्रेजेंट के अंदर पाया जाएगा, और प्रेजेंट के अंदर भी या तो प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर ही वहां पर उसकी बात होगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को देखो क्या बोला जा रहा है अब एक बार। ठीक है, पहले एक बार हिंदी का पढ़ते हैं, फिर एक बार ऊपर इंग्लिश का पढ़ेंगे। परफेक्ट टेंस, ये बोल रहा है परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है वहां पर। यहां पर इसने प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट नहीं बोला, हर किसी में परफेक्ट टेंस होता है। यहां पर परफेक्ट टेंस में सिंस का प्रयोग समय के उस बिंदु के लिए होता है जो भूतकाल से अब तक चला आया हो, जो पास्ट से अभी प्रेजेंट तक भी चल रहा हो या आगे चलने की संभावना हो। यहां पर ये जो या है ना, यही इसको डाल रहा है कि ये पास्ट में भी जा सकता है सिंस, और ये प्रेजेंट में भी जा सकता है सिंस। अगर खत्म हो गया तो हैव की जगह हैड आ जाएगा। मतलब अगर उसने यहाँ पर रहना छोड़ दिया, मान लेते हैं वो मूव आउट हो गया, हम इस सिनेरियो में बता रहे हैं कि यार कल मेरा पड़ोसी जा रहा है, he had been living here since 1930, he had been living here since 1930, मतलब वो रह रहा था, अब वो रुक चुका। 1930 से 2026 तक उसका परिवार यहां रह रहा था, अब आज इस समय से वो नहीं रह रहा है। ठीक है, अगर हम वहीं पर हैव कर दें, आगे चलने की संभावना हो, अगर हम वहीं पर हैव कर देंगे तो इसका मतलब है वो चीज अभी भी मोशन के अंदर है वहां पर, वो चीज अभी भी वहां पर मोशन के अंदर है। मतलब हम लोग इसको कंटिन्यूअस के अंदर भी लेकर जा सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं, दोनों कंटेक्स्ट के अंदर, कि हम लोग वहां पर देखना चाह रहे हैं कि अभी भी संभावना है कि नियर फ्यूचर में भी ये यही रहने वाले हैं। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1940, मेरा कोई आगे का प्लान नहीं है अभी यहां से मूव आउट करने का। ठीक है, क्या बात क्लियर है ये वाली सेंस की? इंग्लिश का भी यही बोल रहा है, सेम ट्रांसलेशन ही थी, बस थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए इसलिए हिंदी में भी लिख दिया। यूज्ड इन परफेक्ट टेंस फ्रॉम अ पॉइंट इन पास्ट टाइम, फ्रॉम अ पॉइंट इन पास्ट टाइम टिल नाउ, वही बात कर रहा है अभी तक, फिर इसने कॉमा लगा दिया, या ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर, मतलब आगे चलने की भी संभावना है इसके अंदर कि आगे तक भी चलता जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, तो सिंस का इस्तेमाल के लिए अब एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। आई हैवंट सीन राम सिंस मंडे, ही हैज बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 1969। देखो सिंस के और फॉर के थोड़े सवाल यहां पर अटपटे आते हैं, कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं सिंस और फॉर के सवाल। ठीक है, तो मैंने अब आप लोग को दोनों के रूल्स जो है लिखवा दिए हैं, क्वेश्चंस भी हम लोग आगे करके देख लेंगे, आपको टेस्ट वगैरह में भी मिल जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि सिंस का कंटेक्स्ट क्या है और फॉर का कंटेक्स्ट क्या है यहाँ पे। ठीक है, आई एम बिन हेयर फॉर 2 hours, ठीक है, आई एम हेयर सिंस 8 o'clock, दोनों के अंदर का कंटेक्स्ट आप लोग समझ जाइएगा। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, देखो यहां पर मैंने आप लोगों को कुछ जनरल रूल्स लिखा दिए थे जो कि ऐसे बंधते नहीं है, कभी कंपैरिजन में पढ़ने पड़ते हैं। क्या है ना, देखो आप लोगों के जो प्रेपोजिशंस है ना, ये एक लेवल है, अगर अब आपको इससे ऊपर लेवल करना है तो अब क्या है, इसके बाद मॉडल्स पढ़ने पड़ते हैं। इसके बाद जो टफ लेवल आता है वो फिर मॉडल्स का आता है, वो वाले फिर आप लोगों को मिलते हैं, आप लोगों के मतलब सिविल सर्विसेज के पेपर में, RS UPSC इनके पेपर में फिर मॉडल्स आते हैं। आप लोगों के मॉडल्स इतने दे नहीं रखे हैं, एक आध दो ही दे रखे हैं, तो उस कंटेक्स्ट में हम लोग ज्यादा बात फिर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक जनरल रूल्स हैं जो कि बेसिकली कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो हमको सिचुएशंस बताते हैं और उसमें अलग अलग प्रेपोजिशंस का वहां पर यूज लेकर चले जाते हैं। तो जैसे डेथ का केस हुआ भाई, अगर डेथ, ये मैंने आप लोगों को हो सकता है पहले भी बता रखे हो जब मैंने आपको इंडिविजुअली इनके बारे में बताया हो, तो अब यहाँ पर मैंने आपको एक कंपेरेटिव स्टडी करके बता दिया ताकि जब आप रिवाइज करो आगे तो आप इनको एक ही नजर के अंदर देख के जा पाओ। ठीक है, तो एक्सीडेंट इन डिजीज ऑफ, शी डाइड ऑफ
हार्ट अटैक, हर आंट डाइड ऑफ कैंसर, हर अंकल डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो यहां पर एक्सीडेंट आते ही इन और डिजीज आते ही ऑफ। ठीक है, उसके बाद मर्डर के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात देख रहे हैं तो वेपन के साथ मैंने आप लोगों को बता दिया है, इंस्ट्रूमेंट के साथ हमेशा क्या आएगा, विथ आएगा। ये एग्जांपल मैंने आपको फर्स्ट डे पर भी दिया था जब प्रेपोजिशंस हम लोग पढ़ रहे थे। और जिसने करा है मर्डर वहां पर क्या आएगा, बाय आएगा। इसलिए मैंने इसका यहाँ पर एग्जाम्पल भी नहीं लिखा क्योंकि मैं आपको यहाँ पर 2-3 बार पहले ही बता चुका हूँ उसके एग्जाम्पल। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक अटपटी सी ड्राइंग बनानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो हम लोग ये समझाना चाह रहे हैं कि जब भी कोई चीज आपके सर के ऊपर और वो मोशन के अंदर जा रही है तो वहां पर आप लोग ओवर के कंटेक्स्ट के अंदर वहां पर बात कर रहे हो। जब भी आपके सर के ऊपर से कोई चीज जिसको आप टच नहीं कर सकते हो और वो मोशन के अंदर से जा रही है तो हम वहां पर ओवर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर वही चीज फिक्स्ड हो, अगर वही चीज फिक्स्ड हो वहां पर, चाहे वो मोशन में हो चाहे वो मोशन में ना हो, तो हम लोग अबव का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर यूजुअली हम लोग उन चीजों को टच कर पाते हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि हम टच कर पाते हैं, बट इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर आप लोग कवरिंग के सेंस में देख रहे हो, अगर वो कंटेक्स्ट ये बोलना चाहता है कि ढका हुआ है यहां पर, ठीक है, तो वहां पर हम लोग फिर ओवर का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। जैसे यहां पर देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड, मतलब हमारे घर पे छत है, ये वो बोलना चाहते हैं वहां पर। ठीक है, वो रूफ को टच करने की बात अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देयर इज अ रूफ अबव योर हेड, वो मतलब कंटेक्स्ट क्या बता रहे हैं, ध्यान से उठना, हो सकता है छत थोड़ी सी नीचे हो सकता है आपका सर अड़ जाए। वहां पर होता है ना, छतों पे जब हम जाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर का छोटी छोटी छत बनी होती है ऐसे, तो बोलते हैं खड़ा आराम से होना यहाँ पर। उसके बाद यहां पर एक और एग्जांपल है, स्प्रेड द शीट ओवर द बेड। अगेन यहां पर कंटेक्स्ट क्या आ रहा है कि वो कवर होने वाला है, जो बेड है जो गद्दा है वो शीट से यहां पर कवर करा जाने वाला है, तो इसलिए यहां पर ओवर का यूज आ रहा है। उसके बाद यहां पर मैंने एक टेबल बना दी आप लोगों के लिए। ये टेबल जो है काम आसान कर देती है, आप एक बार इसको देख के चले जाओगे। वैसे तो देखो आप लोगों को आ गया, ये पहले से भी आता होगा। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको कैच कर लेते हैं, जो नहीं होते हैं वो टेबल से कैच कर लेते हैं। तो फेज ऑफ डे या नाइट, जब भी डे के फेज की बात हो हम लोग उसमें इन लगा देंगे, नाइट के फेज की बात हो हम लोग उसमें एट लगा देंगे। उसके बाद डेफिनेट डे की बात हो रही है, ऑन है। टाइम की बात हो रही है कोई डेफिनेट एट 3 PM, तो हम लोग वहां पर एट लगाएंगे। मंथ की बात हो रही है कोई डेफिनेट, ही इज गोइंग टू बी मैरिड इन जुलाई। ईयर की बात हो रही है अगर ही इज गोइंग टू बी मैरिड इन 2027 या देयर इज गोइंग टू बी प्रोटेस्ट इन 2027, कुछ भी हो, अगर ईयर की बात हो रही है या फिर मंथ की बात हो रही है तो हम इन लगाते हैं दोनों में। फिक्स्ड लोकेशन हो, डेफिनेट लोकेशन हो, वहां पर एट आएगा। और अगर डेट फिक्स हो जाए तो वहां पर भी ऑन आता है। तो आप लोग इस टेबल को देख लीजिएगा, ये हेल्प कर देती है आपकी मिस्टेक, क्योंकि क्या है दिन के हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता ही है जहां पर प्रपोजिशंस का टॉपिक चलता है। अब उसके बाद हम लोगों के पास एक कंटेक्स्ट है यहाँ पर। देखो जब भी हम लोग प्रवेश की बात कर रहे हैं ना, कि एंटर हो गया, यहाँ पर एंटर मतलब फिजिकली एंटरिंग इन अ रूम, फिजिकली एंटरिंग इन अ हाउस, फिजिकली एंटरिंग इन अ चेंबर, तो वहां पर हम लोग कोई प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बट अगर हम किसी एग्रीमेंट में चले जाते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं या डिसएग्रीमेंट में चले जाते हैं अगर हम लोग, तो वहां पर फिर हम लोग इनटू का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ठीक है, he entered dash the room, they entered into an agreement, तो यहां पर क्लियर है ये वाली बात इससे। उसके बाद ये वाला रूल भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अगर क्वेरल होता है किसी पर्सन पे तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहां पर विथ, और अगर जिस भी बात पे हो रहा होता है तो हम वहां पर यूज करते हैं ओवर को। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक रूल और है, ये एक तरीके का फिक्स प्रेपोजिशन का यूज है। जब भी आप लोग वर्ड देखे इनवाइट तो आप लोग हमेशा वहां पर टू लगा दीजिएगा, जैसे ही इनवाइट दिखेगा वहां पर टू आएगा। फिर उसके बाद कंप्लेंट, ये भी हम लोग शायद पहले बात कर चुके होंगे। कंप्लेंट आप जिसको भी करना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन को, आई वॉन्ट टू कंप्लेंट। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग आएंगे आई वॉन्ट टू कंप्लेंट अबाउट हिम, मतलब हम लोग किसके बारे में कर रहे हैं, I want to complaint against his behavior, I want to complaint against, मतलब किस, यहां पर आप लोग against में मतलब किस पर्सन के खिलाफ करना चाहते हैं। I want to complaint against the teacher about his misbehavior। ठीक है, तो यहां पर आप लोग कंप्लेंट के कंटेक्स्ट में भी बात ये वाली
ध्यान रखिएगा। इसी के साथ प्रेपोजिशंस के रूल्स आप लोगों के लिए खत्म हो जाते हैं। इतने ही रूल्स थे आप लोगों के जितने काम आएंगे, है ना। तो हम लोगों का प्रेपोजिशन का जो कंटेक्स्ट है वो खत्म हो गया है। एक बार हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे, आर्टिकल्स के भी और प्रेपोजिशंस के भी, दोनों के हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे जैसे जैसे हम लोगों को टाइम मिलता रहेगा। अभी हम लोगों के पास 10 मिनट है, तो हम लोग एक बार अपनी चैप्टर 1 वाली जो लिस्ट है उसको एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं, उसको एक बार आगे बढ़ा लेते हैं। हम लोग एंटोनिम्स तक पहुंच गए थे मेरे हिसाब से। है ना, मेरे हिसाब से हम लोगों ने एंटोनिम्स और होमोफोन्स और ये होमोनिम वाले सारे कवर कर लिए थे। बताओ बताओ, हाँ या ना। एक आध दिन का गैप आ गया था क्योंकि मेरे को भी एक बार रिकॉल करा दो, कराने हैं तो बता देते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को वैसे तो लिखवा भी रखे हैं, इनकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को लिखवा भी रखी है। जब मैंने आप लोगों को पीछे वाले क्वेश्चंस कराए थे, इंटरजेक्शंस, जार्गन्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स, मैंने आप लोगों को सारी चीजें लिखवा रखी है। ठीक है, तो एक बार हम लोग इससे आगे बढ़ते। देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक है हम लोगों के पास। ये लिस्ट हम लोगों को एक बार, जैसे हम लोगों ने सिनोनिम्स की लिस्ट देखी थी, हम लोगों को ये वाली लिस्ट भी वैसे ही देखनी पड़ेगी। जो भी इसके अंदर वर्ड होगा जो सिंपल इनफ हो रहा होगा उसको हम लोग स्किप करेंगे। बट कोई वर्ड अगर इसके अंदर हमारी वोकैब में पहले से नहीं है तो हम लोग उस पर सेंटेंस बनाकर वर्कआउट कर लेंगे वहां। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहां पे पहला है हमारे पास ग्रीड, इनऑर्डिनेट डिजायर टू गेन एंड होर्ड वेल्थ। होर्ड मतलब जो आपके पास एकदम जमा करके रख लेता है, इसको बोलते हैं ना जमाखोरी, की मेरे पास है तो मैं किसी को शेयर ही नहीं करूंगा, मैं दूंगा ही नहीं। तो उस कंटेक्स्ट के लिए भी यूज होता है। वर्ड है एवराइज, वर्ड है यहाँ पर एवराइज, नेगेटिव कंटेक्स्ट में आता है ना। आप लोग अभी इस पे एक बार सेंटेंस बनाकर देखिएगा अलग अलग, आप लोगों को भी इससे समझ आएगा। और फिर है दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, जिस चीज को फोर्स से लिया ना जा सके, मतलब उसको आप लोग हाथापाई करके नहीं ले पाओगे, उसके लेने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल, मतलब कि जिसको यहां पर पेनिट्रेट ही ना किया जा सके, इम्प्रेग्नेबल। द कैसल वॉज इम्प्रेग्नेबल। ठीक है, मतलब कि कैसल की वॉल ऐसी थी कि कितनी तोपें चला ली उस पर कुछ भी नहीं हो पाया उस चीज का वहां पे। तो इम्प्रेग्नेबल ज्यादातर इसको डिफेंस के लिए इस्तेमाल करा जाता है या ओथ के लिए इस्तेमाल करा जाता है कि आप उसकी ओथ ऐसे नहीं तोड़वा सकते हो जोर जबरदस्ती से, तो वहां पर ये वर्ड यूज आते हैं। आप इस पे भी एक बार सेंटेंस बनाकर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये वर्ड आसान है, वन हु लर्न्स द सब्जेक्ट एज अ हॉबी। एमेच्योर हम लोग बोलते हैं, एक्सपर्ट, एमेच्योर, ये वाली चीज का कंटेक्स्ट है। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो कॉमनली यूज वर्ड है, अगर नहीं पता हो तो आप लोग इस पे सेंटेंस बनाकर एक बार देख लेना ताकि क्लैरिटी आ जाए और आपकी नोट्स के अंदर भी चले जाए ये चीज। उसके बाद ये भी हम लोगों ने देखो देखा हुआ है, ज्यादातर अगर कांच वगैरह के आइटम के बॉक्स के ऊपर लिखा रहता है ये वाला वर्ड भी, फ्रेजाइल है ना। फ्रेजाइल का मतलब जिसको इजीली तोड़ा जा सके, जो बहुत ही ज्यादा नाजुक हो, जिसको हम लोगों को कॉशन के साथ इस्तेमाल करना पड़े, जिसके लिए हम लोगों को कॉशियस रहना पड़े कि भाई ये चीज को संभाल कर रखना है, उसको हम लोग फ्रेजाइल बोलते हैं। ये वर्ड अगर वोकैब में नहीं है तो अगेन आप लोग इसको भी बना लीजिएगा, बहुत ही कॉमनली वर्ड, कॉमन वर्ड है, कॉमनली यूज आता है। उसके बाद यहां पर है टू शो इनडिसीजन या टू सोए टू एंड फ्रो इन अ डिसीजन। इसका मतलब है जो आदमी डिसाइड ना कर पाए, वो बोले कभी लेफ्ट, वो बोले कभी राइट, वो बोले कभी हेड्स, कभी बोले टेल्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेसिलिएट। ये भी बहुत काम में आने वाला वर्ड है, लेकिन स्टिल लोगों को थोड़ा कम पता होता है, तो इस पे भी हम लोग एक बार हमारी वोकैब के अंदर डाल लेंगे। वेसिलिएट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं,
हर सैंपल पेपर के अंदर, जून के क्वेश्चन पेपर के अंदर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पक्का आए हैं और इस इतनी सी लिस्ट में से ही आए हैं। तो यही लिस्ट आप लोगों को 1-2 नंबर पक्का दिलाकर लेकर जाएगी। मतलब 1 नंबर 2 नंबर तो आप लोग 100% मानो, इतना तो आएगा ही आएगा। तो छोटी सी ही लिस्ट है एकदम, इसको कर लेते हैं ढंग से। उसके बाद प्लेजेंट साउंड, आप लोग देखोगे तो सैंपल पेपर में आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। प्लेजेंट साउंड का इफनी, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं सिम्फनी, ठीक है, वैसे हम लोग प्लेजेंट साउंड को क्या बोलते हैं, इफनी बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर इसका ई यूजुअली साइलेंट होता है अगर आप लोग यूके के कंटेक्स्ट में देखोगे तो। उसके बाद डेलिबरेट किलिंग ऑफ होल कम्युनिटी और रेस, ये वर्ड भी काफी यूज में आता है। जेनोसाइड वर्ड्स काफी हम लोगों ने शायद हमारी पॉलिटिकल साइंस वगैरह की किताबों के अंदर पढ़ा हुआ होगा। तो जेनोसाइड वर्ड भी अगर आपकी वोकैब में नहीं था तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद द प्लेस वेयर एन एरोप्लेन इज हाउस्ड, अगर आप लोग जयपुर के ही हो और थोड़ा बहुत घूमते हो तो हमारे जवाहर सर्कल के पास स्टेट हैंगर है। अगर आपने कभी बोर्ड लगा हुआ देखा हो, अगर आप लोग गए हो उस एयरपोर्ट की तरफ, अगर आपका जाना हुआ हो तो आप एयरपोर्ट के बाहर आपने बोर्ड हो सकता है लगा हुआ देखो, हैंगर रोड अहेड, ठीक है। तो हैंगर रोड अहेड का क्या मतलब, वो जगह जहां पर एरोप्लेन्स की पार्किंग होती है, जहां पर एरोप्लेन्स को रखा जाता है। अब कभी जाओ अगर आप लोग जवाहर सर्कल की साइड तो देखना ईपी से पहले वहां पर बोर्ड आएगा लगा हुआ बीच में, स्टेट हैंगर रोड, ठीक है, पूरे स्टेट का हैंगर है वो। तो वहां पर उसके बाद है द प्लेस वेयर एन एरोप्लेन इज हाउस, के बाद है हमारे पास अ पर्सन हु इज डिससैटिस्फाइड एंड इज इंक्लाइंड टू रेबल मैल कंटेंट। अभी अखबार में ये वर्ड खूब चल रहा था, अगर आप लोग देखते तो इस वर्ड को, जितने भी थोड़े ऐसे अखबार हैं जो इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द रूलिंग पार्टी और वो खबर दे रहे हैं अगेंस्ट में प्रोटेस्टर्स के, ये वर्ड आपको वहां पर यूज होता हुआ मिलेगा। तो इस वर्ड को भी आप लोग जरूर बनाकर देखें, ठीक है। तो हम लोगों के पास देखो यहाँ पर 5 वर्ड आ चुके हैं, आप लोग अभी बना भी लो इस पे वर्ड्स एक बार, और हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे इसको कल भले, लेकिन अभी 5 मिनट है तो इसको बनाकर आप लोग खत्म ही कर दो। ये काम करते हैं, लिस्ट पूरी कर लेते हैं ताकि आप लोग फिर इस पे घर से सेंटेंस बनाकर ले आइएगा और क्लास में फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ये वर्ड भी बहुत यूज में आता है, अगर कोई एचआर डिपार्टमेंट का आदमी होता है तो उसके तो ये वर्ड बहुत ही काम में आता है, उसको कभी उसकी रिपोर्ट लिखनी होती है तो। मैलिंगर, ठीक है, टू प्रिटेंड टू बी सिक इन ऑर्डर टू अवॉइड वर्क, ठीक है। एचआर वालों का इतना ज्यादा ये फेवरेट वर्ड होता है, आप जब भी अब आप लोग जाओगे इंटर्नशिप्स वगैरह करने, वहां पर आपको ये स्लैंग सुनाई देगा, एक तरीके से गाली के रूप में मिलता है, पीछे से आकर बोलते हो कभी तो आपको मैलिंगर मैलिंगर बोला जाता है वहां पे, किस चीज के लिए, सिक टू अवॉइड वर्क, ठीक है। तो इसको भी आप लोग बनाकर देखिएगा। देखो नोमैड भी आसान शब्द है, ठीक है। नोमैडिक ट्राइब्स जिनकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती, जो वॉन्डर करते हैं प्लेस टू प्लेस वहां पर, है ना। माइग्रेट करना अलग होता है, बिकॉज वो माइग्रेट कर आकर शिफ्ट होकर एक जगह पे रुक जाते हैं। नोमैडिक ट्राइब्स वो होती हैं जो रुकती नहीं है, जो चलती ही जाती है अलग अलग जगह पे, ठीक है। उसके बाद द स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन, बैंक नोट एंड मेडल्स। देखो अगर आप लोग है ना वर्ड पावर मेड इजी, रेड कलर की जो इतनी मोटी बुक आती है, अगर आप कभी कहीं पर जाओगे वो पढ़ोगे ना तो आप लोगों को क्या है, इसकी पूरी लिस्ट मिलेगी। ये सारी जो भी यहाँ पर स्टिक वर्ड्स होते हैं ना, इसकी पूरी लिस्ट मिलेगी। डॉक्टर्स को जो भी हम लोग बोलते हैं, जैसे पीडियाट्रिशियन कौन होता है, ऑर्थोडोंटिक्स कौन होता है, वहां पर ये सारी आपको लिस्ट मिलेगी, क्योंकि ये चीजें वोकैब आपकी बहुत एनरिच करती है, जो यूजुअली लोगों को नहीं पता रहती, याद नहीं रहती है। आपको अच्छी बात यह है यहाँ पर एक ही वर्ड ऐसा दे रखा है यहाँ पर, बैंक नोट्स, जो कि है न्यूमिस्मैटिक। आप लोग इसको मैथ की असेंस से यहाँ पर याद रख सकते हैं, न्यूमेरिक के सेंस से आप लोग इसको यहाँ पर याद रख सकते हैं, क्योंकि यूजुअली चांसेस हैं आप लोगों के एमसीक्यू आए। लेकिन सैंपल पेपर के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा भी था 8 नंबर का, जिसके अंदर सीधा नो एमसीक्यू टाइप आता है तो लिख दो, स्पेलिंग सही है तो लिख दो, वरना मार्क्स गया। ऑल्दो वो पेपर के हार्ड कंटेक्स्ट की तरफ था, इजी क्वेश्चंस भी थे टू गेट थ्रू, बट मैं बता रहा हूं आपको, अगर इफ यू आर एमिंग फॉर की 60-70 अबव चाहिए मेरे को नंबर, तो ये वाली मेहनतें भी करनी पड़ेंगी। उसके बाद अ ब्लड फ्यूड स्टार्टेड बाय मर्डर सीकिंग वेंजेंस। हम लोग बोलते हैं ना कि बदला लूंगा, मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारी तो खानदानी दुश्मनी चल रही है, ठीक है। तो उस चीज के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं,
वेंडेटा वर्ड यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने, बहुत सारी मूवीज के टाइटल भी होते हैं वेंडेटा। हमारी इंग्लिश पिक्चरों को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करें हम, हिंदी पिक्चरों को इंग्लिश में, तो आधी से ज्यादा का वेंडेटा निकल कर आएगा उनके हिसाब से मतलब। तो आप लोग इसको भी एक बार देखिएगा। देखो न्यूमिस्मेटिक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पे आप सेंटेंस बनाओ या ना बनाओ, ये प्रॉपर आपको याद करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ सेंटेंस बनाकर काम नहीं चल पाएगा, ये वर्ड्स याद ही करने पड़ते हैं और यूजेज में डालने पड़ते हैं, तब याद रहते हैं परमानेंटली। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे लिए, अ पर्सन हु डेलिबरेटली डैमेज प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी। देखो हम लोग बोलते हैं ना वैंडलाइज करना, ठीक है, द मॉब वैंडलाइज्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी या द मॉब वैंडलाइज्ड द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऐसे हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। तो उसमें वैंडल का मतलब होता है जो भी यहाँ पर डेलिबरेट डैमेज करने के कंटेक्स्ट में आ रहा हो, क्रिमिनल लॉस के अंदर भी ये वर्ड यूज करा जाता है वहां पर। तो आप लोगों की जो लिस्ट है वो इस तरीके से, ये वाली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट पूरी हो जाती है। कुल मिलाकर इसके अंदर 8 वर्ड हैं, और अगर आप सारे भी बनाना चाहो तो 9, 10, 11, 12, 13, 14 ही वर्ड्स हम लोगों को यहाँ पर इस वाली लिस्ट के अंदर दे रखे हैं। देखो क्या है ना, चैप्टर नंबर 4 के अंदर पूरा यही है। चैप्टर नंबर 4 जो है ना वो एक तरीके से या तो डिक्शनरी है, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डिक्शनरी है वहां पर। तो चैप्टर 4 इस पूरी चीज से भरा हुआ है। ये लिस्ट ऐसी है जो सेग्रीगेटेड है, जिसके अंदर से मार्क्स इजीली निकाले जा सकते हैं। तो इस लिस्ट पे आप लोग जरूर से जरूर काम करिएगा, घर जाइएगा, बना लीजिएगा वर्ड्स को। जैसा आपको पता होगा हमारी कल क्लास ही है ना, तो इस चीज को हम लोग कल चैप्टर नंबर 2 पे वापस चलेंगे, थोड़े क्वेश्चंस बनाएंगे वहां पर, और फिर इसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग इन 7-8 वर्ड्स को जो हमारे पास है। ठीक है, चैप्टर 2 को खत्म करते हैं ताकि फिर हम लोग थोड़ा ड्राफ्टिंग और हमारी बाकी की ग्रामर भी खत्म कर सकें। चलिए, थैंक यू।